हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 5th चैप्टर एलिमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया है। आज इसके जो 2 स्टैंजाज हैं उनका हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहला जो स्टेंजा है वो आपका ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज डॉट 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 योर प्राइम नो मोर ओ नेवर मोर तक है ये रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। ये जो लाइन्स हैं ये पी.बी. शैली के पोएम एलिमेंट से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट: These lines express the sadness of the poet। ये जो लाइन्स हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये कवि के दुख को व्यक्त करती हैं। बिकॉज क्योंकि the word and life have become meaningless to the poet। क्योंकि यह संसार और जो जीवन है वह उनके लिए अर्थात कवि के लिए अर्थपूर्ण हो गया है, कोई अर्थरहित हो गया है। ही फाइंड्स नो चार्म इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वो अब इस भौतिक संसार में इन्हें कोई चार्म या कोई आनंद इन्हें नहीं दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन: द पोएट हैज़ नो डिज़ायर टू लिव मोर इन दिस वर्ल्ड। कवि की अब इस दुनिया में जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। वंस द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिम बट दैट टाइम इज़ ओवर। वंस एक समय यह संसार जो था उनके लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन वह समय अब जा चुका है, उनके जीवन से निकल कर जा चुका है, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था अब आ गई है। युवावस्था में वृद्ध हो जा के लगने लगते हैं। आपको याद होगा हम लोग सेंट्रल आइडिया में पढ़े हैं और पोएम का हिंदी एक्सप्रेशन जब पढ़े उसमें भी पढ़े हैं। नाउ ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ। और अब वह अपने जीवन से फेडअप हो गए, अर्थात वह अपने जीवन से तंग आ गए हैं। एंड ही फील्स दैट डेथ इज़ अप्रोचिंग हिम स्लोली। और वह महसूस करते हैं कि मृत्यु उनकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। ही एड्रेसेस द वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम। वह संबोधित करते हैं संसार को, जीवन को और समय को। ही रिकॉल्स द टाइम व्हेन ही इज टू स्टैंड फर्मली ऑन द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड बट नाउ his legs are trembling। he recalls, वह अपनी पुराने समय को याद कर रहे हैं। when, जब वो खड़े रहते थे उन जगहों पर जहाँ आज खड़े हैं, उन जगहों पर जब वो पहले खड़े रहा करते थे तो उनके पैर नहीं कँपा पाया करते थे, लेकिन जब उसी जगह पर आज खड़े हैं तो उनके पैर कँपा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। लाइक एन ओल्ड मैन, ठीक वैसे ही जैसे कि वृद्ध व्यक्ति के पैर कँपाने लगते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज यूथ मे नॉट रिटर्न। उनकी युवावस्था की जो ताकत है वो वापस लौट करके नहीं आ सकती है, अर्थात उनकी युवावस्था वापस लौट करके नहीं आ सकती है। एज दैट टाइम हैज़ गॉन फॉर एवर। क्योंकि वह समय उनके जीवन से हमेशा के लिए निकल कर जा चुका है, अब वो वापस लौट करके नहीं आ सकता है। इस तरीके से पहला एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। आइए दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।